देखिए एक से कम उस भिन्न को निकाले, एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसका अंश और हर का जोड़फल 10 है। तो अंश और हर का जोड़फल 10 है। यहाँ देखेंगे हम लोग माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर 10 माइनस का हो जाएगा x, या भिन्न बराबर x बटा 10 माइनस का होगा x। देखिए अंश और हर का जोड़फल 10 है, दोनों का जो उसमें से अंश को यदि x मान लेते हैं तो हर कितना हो जाएगा 10 माइनस x, ताकि फिर इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो प्लस x और माइनस x कट जाएगा तो दोनों का जोड़फल 10 नहीं हो जाएगा। ठीक है। और भिन्न में अंश ऊपर आता है, हर नीचे रहता है, अंश बटा हर कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद से कहता है अंतर उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है। वह भिन्न यह हो गया प्रश्न से वह भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो ई चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। 10 माइनस एक्स बटा एक्स का व्युत्क्रम कितना है 40/21 है। तो वह भिन्न ज्ञात करें, लेकिन एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया है, एक से कम भिन्न चाहिए, लेकिन भिन्न इज लेस देन 1। लग रहा है ना, भिन्न जो होगा वो एक से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब एक से कम भिन्न प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां करेंगे और इसको यहां करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स बटा एक्स माइनस एक्स बटा 10 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 40/21। अब इसको हम क्या करेंगे, बट्टा का घटाव करेंगे, तो ये हो जाएगा x² बटा x इंटू 10 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 40/21। जानते हो क्यों? इसका लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों को गुणा कर देंगे ना, इससे भाग देंगे तो x कट जाएगा तो ये बचेगा ना। 10 माइनस एक्स, एगो 10 माइनस एक्स पहले से है तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 10 माइनस एक्स से इसमें भाग देंगे तो एक कट जाएगा तो x बचेगा, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस x² बट्टा में हो जाएगा 10x माइनस x² बराबर हो जाएगा 40/21। ये हो जाएगा माइनस x² प्लस x² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होगा ना, माइनस 10 का नहीं 20x। अब बट्टा में हो जाएगा 10x माइनस x² बराबर हो जाएगा 40 कितना 21। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। मिल जाएगा आपको 2100 माइनस 21 दिन 42 420x बराबर 40 में 10 से गुणा करेंगे तो 400x माइनस 40x²। ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, दोनों को बराबर को ऊपर लेके चलिए, चाहे इसको इधर रखें, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर 2100 माइनस 420x माइनस 400x अब प्लस 40x² बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 40x² माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे 820x अब प्लस 2100 बराबर का हो जाएगा 0। अब इसमें आप सोच रहे हैं क्या कम ले लें, तो ऐसा 10 कम लेते हैं, 10 तो ये 4x² माइनस 82x अब प्लस 210 बराबर का हो जाएगा 0। तो 4x² माइनस 82x प्लस 210 बराबर 0/10 अर्थात 0 हो जाएगा। अब आप बताइए ए बराबर यहाँ 4 हो जाए, बी बराबर माइनस 82 हो जाए और सी बराबर 210 हो जाए, तब द्विघात सूत्र से निकाल लीजिएगा। द्विघात सूत्र से जब निकल जाएगा ना, आप काम कीजिएगा, x का जो मान आएगा पॉजिटिव में मतलब प्लस में, उसको भिन्न ज्ञात कीजिएगा। तो x का मान यहाँ हो जाएगा और 10 में से x का मान घटा दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिएगा। देखिए 15 का पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मानते हैं। इसमें कहता है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या बताइए। यहाँ लिखते हैं माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x, माना कि हंसों की कुल संख्या, माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x। ठीक।
प्रश्न से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है तथा शेष 2 जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो शेष 2 तो 2 घटा देंगे। देखिए कुल संख्या के वर्गमूल का, तो कुल संख्या x माने है, x का वर्गमूल √x हो जाएगा, वर्गमूल माने रूट चढ़ जाएगा, का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है और उसमें से शेष जो है, तो शेष कब प्राप्त होगा जब कुल में से 2 घटाएंगे तब ना। शेष 2 जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में तैर रहा है, तो हंसों की संख्या बताइए। ये हो जाएगा आपको √x गुणे 7/2 बराबर x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 7√x/2 बराबर रहेगा x माइनस 2। इसमें लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर 7√x/2 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 7×49 x दूनी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 दूनी 4 और माइनस 40 हो जाएगा 49x/4 होगा ना, इसको बट्टा में एक करके क्रॉसिंग ना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4x² प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16x बराबर हो जाएगा 49x। तो हो जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 16 माइनस 49x बराबर का हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 4x² और माइनस 9 और 6 15 के 5 4 1 5 1 6 x प्लस 16 बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा a बराबर 4 और b बराबर माइनस 65 और c बराबर का हो जाएगा इसको बना सकते हैं, बना दे x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बट्टा में हो जाएगा 2a। तो माइनस 65 प्लस माइनस माइनस 65 का होल स्क्वायर 4 गुणे 16 और बट्टा में हो जाएगा 2 गुणे 4 हो जाएगा 65 प्लस माइनस 65 का स्क्वायर करेंगे। तो एक काम करेंगे 65 में 65 से गुणा करेंगे, 5 25 के 5 6 5 30 2 32 6 5 30 के 0 6 के 36 और 3 39 तो हो जाएगा 5 2 9 3 12 के 2 3 42 25 तो हो जाएगा 42 25 माइनस 4 चौका 16 16 16 256 और बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8। इसमें हो जाएगा 256 घटा देंगे तो 6 4 10 5 4 9 11 में से 5 गया 6 ये हो जाएगा 1 11 में से 2 गया 9 43 हो जाएगा 65 प्लस माइनस √39 69 और बाटा में हो जाएगा 8। अब इसका हम लोग वर्गमूल प्राप्त करेंगे। और देखिए 39 69 का वर्गमूल 63 होगा, ये हो गया प्लस माइनस 63। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जब एक बार प्लस लिए हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, बटा में 8 से इसको कटा देंगे, 8 एकम 8 4 8 6 45 16 x बराबर हो जाएगा 16। एक बार माइनस लेंगे तो हालांकि माइनस वाला उत्तर नहीं आएगा, 65 माइनस 63 बटा में 8 तो हो जाएगा 2/8 तो 1/, कितना हो जाएगा 4। तो मान लीजिए कि हंसों की संख्या 1/4 नहीं होगा, वो तो जीव है, तो जीव को आधा हम थोड़ी करेंगे, चौथाई थोड़ी कर सकते हैं। इसमें जो पूर्ण संख्या है वही हमारा उत्तर आएगा। इसलिए हंसों की कुल संख्या 16 होगी। चलिए 16 नंबर देख लीजिएगा, इसमें इक्वेशन ला देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसे समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 cm है, उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण है 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आप लोग समकोण त्रिभुज का कर्ण ये हो जाएगा आपको ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है इसकी परिमिति है 56 cm, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई करते हैं।
तो परिमिति है कितना 56। यहाँ देखिए त्रिभुज की परिमिति लिखते हैं। त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज की परिमिति हो गया a प्लस b प्लस c, परिमिति हो गया 56 बराबर हो गया आपको यह भुजा हो जाएगा ab प्लस bc प्लस कितना हो जाएगा 25 होगा ना। ये हो गया आपको 56 माइनस 25 बराबर ये हो जाएगा ab प्लस कितना हो जाएगा bc। तो 6 में से 5 लिया 1 होगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ab या प्लस कितना हो जाएगा 20। तो दो भुजा का जो फल 31 हुआ ना, तो उसमें से एक भुजा का x मान लेंगे तो दूसरा भुजा 31 माइनस x हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे माना कि चित्रानुसार AB बराबर x, तो AB की जगह पर x रखते हैं, 31 बराबर x प्लस BC, तो BC 31 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 20। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये x हो जाएगा और यहाँ 31 माइनस क्या होगा x। अब डायग्राम में देखने से पता चलता है कि त्रिभुज की तीनों भुजा ऊपर दी हुई है, तब हम लोग पाइथा प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पाइथा प्रमेय से ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस का हो जाएगा BC स्क्वायर। AC के जगह पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर AB के जगह पर x का स्क्वायर प्लस 31 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 गुणे 31 गुणे कितना हो जाएगा x, तो हो जाएगा 625 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस 31 गुना 62x हो जाएगा और 31 में 31 से गुना करेंगे तो शायद 961 होगा। हाँ सर, ठीक है 900 या 61 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 625 उधर चल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 961 माइनस 625 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 62x 11 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर जगह 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 2 कॉमन लेकर छोटा कर देंगे ना। x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 118 हो जाएगा, नहीं 150 और 18 168 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 168 बराबर का हो जाएगा 0। a बराबर 1, b बराबर माइनस 31 और c बराबर 168। इसके बाद से तो बन जाएगा। कीजिए 21 हमारा है, 21 का 1 नंबर है, जिसमें कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो माना कि चौड़ाई बराबर x, माना कि हाँ चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2। और कहता है प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे का होता है चौड़ाई, तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, और आयत का क्षेत्रफल यहाँ क्या लिख दें 195 है ना। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 195, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस 195। बोलो बन जाएगा। चलिए एक हम सोच रहे हैं कि एक और का इक्वेशन सिर्फ ला देते हैं 20 नंबर का। तो 20 नंबर में एक दिया है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, उसकी 3 भुजाओं का जोगफल 30 मीटर है, तो आयत का विस्तार ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक आयत बना देते हैं। यहाँ देखिए आयत, तो आयत में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया डी हो गया। इसमें कहता है कि आयत का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, उसकी 3 भुजाओं का जोगफल 30 मीटर है, तो आयत का विस्तार मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो इसमें एक काम करते हैं, माना कि लंबाई बराबर क्या मानते हैं x, ठीक है।
तो चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल, अब बटा में क्या हो जाएगा लंबाई, सूत्र होता है ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्रॉसिंग मिला करेंगे तो हो जाएगा ना। तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आपको 100 दिया है और लंबाई को क्या माने है x, तो बताओ ये लंबाई x हो गया, चौड़ाई है 100 बटा x हो जाएगा, तो ये भी तो 100 बटा x होगा, होगा ना। और ये कितना हो जाएगा x। अब कहीं से शुरू कीजिए, लगातार 3 भुजा होगा जो पलटी से कहीं से शुरू कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न से 100 बटा x करते हैं, 100 बटा x, उसके बाद से काई x आएगा, फिर एक बाद क्या आएगा 100 बटा x आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 30। देखें हाँ, यदि आपकी इच्छा करती कि वहां ना करके हम दूसरी जगह से शुरू करें तो शुरू इधर से 3 को भुजा ले लीजिए, यहाँ से 3 को भुजा ले लीजिए, यहाँ से 3 को भुजा ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बट्टा में 1 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको 100 प्लस x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 100, अब बट्टा में क्या हो जाएगा x बराबर 30, ठीक है। तो इसको क्रॉसिंग गुणा करेंगे ना, यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 200 बराबर 30x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 30x अब प्लस 200 बराबर क्या हो जाएगा 0, a बराबर 1, b बराबर माइनस 30 और c बराबर कितना हो जाएगा 200। बना लीजिएगा द्विघात सूत्र से। सर 16 मिल गया, ठीक। 22 नंबर देखिए, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8:6:5 है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल 1408 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, उस अनुपात को हम मान लेंगे x। जानते हैं माना कि अनुपात बराबर x की हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा कितना 8x, चौड़ाई हो जाएगा 6x और ऊंचाई हो जाएगा 5x, ठीक है। और नई लंबाई इसमें बोला है कि 8x प्लस 1, नई चौड़ाई 6x प्लस 1 और नई ऊंचाई हो जाएगा 5x प्लस 1। देखिए इसमें कहता है कि अनुपात को x मान लिए, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, कहता है कि प्रत्येक किनारा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो प्रत्येक में एक जोड़ दिया ना, तो उसका कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1408 वर्ग मीटर क्या होता है हो जाता है। यहाँ लिखेंगे कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे का हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1400 कितना है 8, तो जाएगा 2 इंटू लंबाई हो जाएगा 8x प्लस 1 और चौड़ाई हो जाएगा 6x प्लस 1 और ऊंचाई हो जाएगा 5x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे कटा दो पहले, 7 0 4 हो जाएगा, ये 8 6 14x हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा इंटू 5x प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 14 5 70 x स्क्वायर आएगा, 14x में x गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, 2 में 5 गुणा तो 5 नहीं 10x हो जाएगा प्लस 2, तो हो जाएगा 704 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 70x स्क्वायर, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, अब प्लस 2 अब माइनस 704 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 70x स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 24x, घटा देंगे तो माइनस 702 बराबर 0 हो जाएगा ना, 2 कॉमन ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 350 361 बराबर 0 हो जाएगा। तो 35x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 361 बराबर 0। इसको द्विघात सूत्र से बना लीजिएगा और दीजिए 24 नंबर। देखिए इस एक्सरसाइज का 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है आपको किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकोण पर खींचा गया लंब चापकोण के आधे से 3 सेम का है। यदि वृत्त का व्यास 15 सेम हो तो चापकोण की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और इसको समझाने के लिए, इस वृत्त हो गया और इसका एक केंद्र हो गया। यहाँ देखिए इसको हम जीवा कहते हैं,
जीवा, और इसको हम लोग चापकण भी कहते हैं, ठीक है, इसको चापकण भी कहते हैं। और एक केंद्र हो गया जिसका नाम O हो गया, और इस रेखा को हम गिरा दिए यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अर्धव्यास कहता है, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का आधा। व्यास का आधा का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। व्यास का जो आधा होगा ना उसी को अर्धव्यास कहते हैं। तो व्यास का आधा को अर्धव्यास कहते हैं, इसका बराबर त्रिज्या होती है। तो अर्धव्यास इसका 15 है, तो देखो ये 15 दिया है, ठीक। इस दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, अभी हम इक्वेशन मानेंगे। तो किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकोण पर खींचा गया लंब, चापकोण यही है ना, चापकोण पर खींचा गया लंब चापकोण के आधे से 3 cm कम है। खींचा गया जो लंब है वो चापकोण के आधे से, यहाँ लिखेंगे माना कि चापकोण की लंबाई, माना कि चापकोण की लंबाई बराबर x, अर्थात ये भी चापकोण होगा, है ना। और लंब की लंबाई OM लंब हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चापकोण के आधे से लंब की लंबाई चापकोण के आधे से 3 cm क्या है? कम है। तो यहाँ देखिए ये जो हो गया x/2 -3, है ना। और ये टोटल दूरी है कितना? x माने है, तो MB की दूरी या x/2 हो जाएगा ना, ठीक है। एक वृत्त में थ्योरम पढ़ना है कि वृत्त के 10th क्लास में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, शायद 9th में पढ़ना है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यदि जीवा x है तो इस समद्विभाजित बने AM बराबर MB बराबर x/2 मैंने आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें पाइथा प्रमेय से लागू करेंगे। इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, त्रिभुज OMB में पाइथा प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथा प्रमेय से जब इसको लेते हैं तो अब एक काम करेंगे, यह OB² बराबर हो जाएगा OM² और प्लस का हो जाएगा MB²। बोला होगा ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर, सूत्र होता है, पढ़े हैं ना। चेक OB कर्ण 15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OM तो हो जाएगा x/2 -3 का होल स्क्वायर प्लस MB² के जगह पर x/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 15 15 225 बराबर हो जाएगा E² हो जाएगा प्लस B² हो जाएगा माइनस 2AB हो जाएगा प्लस x² बट्टा में कितना होगा 4, ठीक है। तो हो जाएगा 225 बराबर x² बट्टा 4, 3 3 9 ये तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा x² बट्टा, देखिए 1 से कम उस भिन्न को निकाले, 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसका अंश और हर का जोगफल 10 है। तो अंश और हर का जोगफल 10 है। यहाँ देखेंगे हम लोग माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर 10 माइनस का हो जाएगा x, या भिन्न बराबर x बटा 10 माइनस का होगा x। देखिए अंश और हर का जोगफल 10 है, दोनों का जो उसमें से अंश को यदि x मान लेते हैं तो हर कितना हो जाएगा 10 माइनस x, ताकि फिर इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो प्लस x माइनस कट जाएगा तो दोनों का जोगफल 10 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और भिन्न में अंश ऊपर आता है हर नीचे रहता है, अंश बटा हर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद से कहता है अंतर उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 40/21 है, वह भिन्न यह हो गया प्रश्न से वह भिन्न और उसके व्युत्क्रम तो ई चल जाएगा ऊपर, आ जाएगा नीचे, 10 माइनस x बटा x का व्युत्क्रम कितना है 40/21 है। तो वह भिन्न ज्ञात करें, लेकिन एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया है 1 से कम भिन्न चाहिए, लेकिन भिन्न इज लेस देन 1। देख रहा है ना, भिन्न जो होगा वो 1 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब 1 से कम भिन्न प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा
10 माइनस एक्स बटा एक्स माइनस एक्स बटा 10 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 40 बटा 21। अब इसको हम क्या करेंगे, बट्टा का घटाव करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स इंटू 10 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 40 बटा 21। जानते हो क्यों? इसका लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों को गुणा कर देंगे ना, इससे भाग देंगे तो एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा ना, 10 माइनस एक्स, एगो 10 माइनस एक्स पहले से है तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 10 माइनस एक्स से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो एक्स बचेगा, एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 बटा 21। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होगा ना, माइनस 10 का नहीं 20x, अब बट्टा में हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 बटा कितना 21। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुणा करेंगे, हो जाएगा आपको 2100 माइनस 21 दिन 42 420x बराबर 40 में 10 से गुणा करेंगे तो 400x माइनस 40x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये काम करेंगे, दोनों को बराबर को ऊपर लेके चलिए, चाहिए इसको इधर रखेंगे, है ना, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर 2100 माइनस 420x माइनस 400x अब प्लस 40x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 40x स्क्वायर माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे 820x अब प्लस 2100 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें आप सोच रहे हैं क्या कम लेंगे, तो ऐसा 10 कम लेते हैं, 10 तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 82x अब प्लस 210 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 82x प्लस 210 बराबर 0 बटा 10 अर्थात 0 हो जाएगा। अब आप बताइए ये बराबर यहाँ 4 हो जाए, b बराबर माइनस 82 हो जाए और c बराबर 210 हो जाए, तब द्विघात सूत्र से निकाल लीजिएगा। द्विघात सूत्र से जब निकल जाएगा ना, आप काम कीजिएगा x का जो मान आएगा पॉजिटिव में मतलब प्लस में, उसको भिन्न ज्ञात कीजिएगा, तो x का मान यहाँ हो जाएगा और 10 में से x का मान घटा दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। बोलो ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिएगा। देखिए 15 का पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मानते हैं। इसमें कहता है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या बताइए। यहाँ लिखते हैं माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x, माना कि हंसों की कुल संख्या, माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x। ठीक, प्रश्न से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं तथा शेष 2 जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो शेष 2 तो 2 घटा देंगे। देखिए कुल संख्या के वर्गमूल का, तो कुल संख्या x माने है, x का वर्गमूल √x हो जाएगा, वर्गमूल माने रूट चढ़ जाएगा, का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है और उसमें से शेष जो है, तो शेष कब प्राप्त होगा जब कुल में से 2 घटाएंगे तब है ना, शेष 2 जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में तैर रहा है, तो हंसों की संख्या बताइए। ये हो जाएगा आपको √x गुणे 7/2 बराबर x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7√x बटा 2 बराबर हो जाएगा x माइनस 2। इसमें लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर 7√x बटा 2 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 7×49 x और 2 दूनी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 2। ठीक है, हो जाएगा x स्क्वायर 2 दूनी 4 और माइनस 4 हो जाएगा 49x बटा 4 होगा ना, इसको बट्टा में 1 करके क्रॉसिंग ना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 × 16 माइनस 4 × 16x बराबर हो जाएगा 49x।
तो हो जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 16 माइनस 49x बराबर का हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 4x² और माइनस 9 और 6 15 का 5 4 1 5 1 6 x प्लस 16 बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसमें हो जाएगा a बराबर 4 और b बराबर माइनस 65 और c बराबर का हो जाएगा इसको बना सकते हैं, लेकिन बना दे। x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में हो जाएगा 2a। तो माइनस 65 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 65 का होल स्क्वायर 4 गुणे 4 गुणे 16 और बटा में हो जाएगा 2 गुणे 4 हो जाएगा 65 प्लस माइनस 65 का स्क्वायर करेंगे। तो एक काम करेंगे 65 में 65 से गुणा करेंगे 5 25 के 5 6 25 30 2 32 6 25 के 0 6 के 36 और 3 39 तो जाएगा 5 2 9 3 12 के 2 3 42 25 तो जाएगा 42 25 रूट अंडर माइनस 4 चौका 16 16 16 256 और बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8। इसमें हो जाएगा 256 घटा देंगे तो 6 4 10 5 4 9 11 में से 5 गया 6 ये हो जाएगा 1 11 में से 2 गया 9 43 हो जाएगा 65 प्लस माइनस रूट अंडर 39 69 और बाटा में हो जाएगा 8। अब इसका हम लोग वर्गमूल प्राप्त करेंगे। और देखिए 39 69 का वर्गमूल 63 होगा। ये हो गया प्लस माइनस 63। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जब एक बार प्लस लिए हैं तो 5 3 8 हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा बटा में 8 से इसको कटा देंगे 8 एकम 8 4 8 6 48 16 x बराबर हो जाएगा 16। एक बार माइनस लेंगे तो हालांकि माइनस वाला उत्तर नहीं आएगा 65 माइनस 63 बटा में 8 तो हो जाएगा 2 बटा 8 तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। तो मान लीजिए कि अंशों की संख्या 1 बटा 4 नहीं होगा, वो तो जीव है तो जीव को आधा हम थोड़ी करेंगे, चौथाई थोड़ी कर सकते हैं। इसमें जो पूर्ण संख्या है वही हमारा उत्तर आएगा। इसलिए अंशों की कुल संख्या 16 होगी। चलिए 16 नंबर देख लीजिएगा। इसमें इक्वेशन ला देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसे समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 cm है, उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण है 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आप लोग समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो ये हो जाएगा आपको ए बी और सी। ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है इसकी परिमिति है 56 सेंट। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई करते हैं। तो परिमिति है कितना 56 सेंट। यहाँ देखिए त्रिभुज की परिमिति लिखते हैं। त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज की परिमिति हो गया ए प्लस बी प्लस सी। परिमिति हो गया 56 बराबर हो गया आपको यह भुजा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस कितना हो जाएगा 25 होगा ना। ये हो गया आपको 56 माइनस 25 बराबर हो जाएगा ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी सी। तो 6 में से 5 गया 1 होगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए बी या प्लस कितना हो जाएगा 20। तो 2 भुजा का जो फल 31 हुआ ना, तो उसमें से एक भुजा का x मान लेंगे तो दूसरा भुजा 31 माइनस x हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे माना कि चित्रानुसार ए बी बराबर x। तो ए बी की जगह पर x रखते हैं। 31 बराबर x प्लस बी सी। तो बी सी 31 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 20। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये x हो जाएगा और यहाँ 31 माइनस क्या होगा x। अब डायग्राम में देखने से पता चलता है कि त्रिभुज की तीनों भुजा ऊपर दी हुई है। तब हम लोग पाइथागोरस में लागू करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस से ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ए सी के जगह पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर ए बी के जगह पर x का स्क्वायर प्लस 31 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 31 गुणे कितना हो जाएगा एक्स, तो हो जाएगा 625 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस 31 गुना 62 एक्स हो जाएगा, और 31 में 31 से गुना करेंगे तो शायद 961 होता है। हाँ सर। ठीक है, 900 या 61 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 625 उधर चल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 961 माइनस 625 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 62x, 11 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 2 को लेकर छोटा कर देंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 118 हो जाएगा, नहीं 150 और 18 168 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 168 बराबर का हो जाएगा 0। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 31 और सी बराबर 168। इसके बाद से तो बन जाएगा। नोट कीजिए, इक्कीस नंबर है, 21 का 1 नंबर है, जिसमें कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो माना कि चौड़ाई बराबर x, माना कि हाँ चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2। और कहता है प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे का होता है चौड़ाई, तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, और आयत का क्षेत्रफल यहाँ क्या लिख दें 195 है ना। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 195, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर माइनस 195। बोलो बन जाएगा। चल एक हम सोच रहे हैं कि एक और का इक्वेशन सिर्फ ला देते हैं 20 नंबर का। तो 20 नंबर में एक दिया है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, उसकी 3 भुजाओं का जोगफल 30 मीटर है, तो आयत का विस्तार ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक आयत बना देते हैं। यहाँ देखिए आयत, तो आयत में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया डी हो गया। इसमें कहता है कि आयत का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, उसकी 3 भुजाओं का जोगफल 30 मीटर है, तो आयत का विस्तार मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो इसमें एक काम करते हैं, माना कि लंबाई बराबर क्या मानते हैं x, ठीक है। तो चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल, अब बटा में क्या हो जाएगा लंबाई, सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना। तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आपको 100 दिया है और लंबाई को क्या माना है x, तो बताओ ये लंबाई x हो गया, चौड़ाई है 100 बटा x हो जाएगा, तो ये भी तो 100 बटा x होगा ना। और ये कितना हो जाएगा x। अब कहीं से शुरू कीजिए, लगातार 3 भुजाओं का जोगफल 30 है, कहीं से शुरू कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न से 100 बटा x करते हैं, 100 बटा x, उसके बाद से इकाई x आएगा, फिर एक बाद क्या आएगा 100 बटा x आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 30। देखें हाँ, यदि आपकी इच्छा करती कि वहां ना करके हम दूसरी जगह से शुरू करें तो शुरू करें, इधर से 3 को भुजा ले लीजिए, यहाँ से 3 को भुजा ले लीजिए, यहाँ से 3 को भुजा ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बट्टा में 1 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 100, और बट्टा में क्या हो जाएगा x बराबर 30, ठीक है। तो इसको क्रॉस गुणा करेंगे ना, यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 200 बराबर 30x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x अब प्लस 200 बराबर क्या हो जाएगा 0। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 30 और सी बराबर कितना हो जाएगा 200। बना लीजिएगा दो बात सूत्र से सर 16 मिनट किया। 22 नंबर देखिए, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8:6:5 है। यदि कमरे की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल 1408 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, उस अनुपात को हम मान लेंगे x। जानते हैं माना कि अनुपात बराबर x की हो जाएगा। लंबाई हो जाएगा कितना 8x, चौड़ाई हो जाएगा 6x और ऊंचाई हो जाएगा 5x। ठीक है। और नई लंबाई इसमें बोला है कि 8x + 1, नई चौड़ाई 6x + 1 और नई ऊंचाई हो जाएगा 5x + 1। देखिए इसमें कहता है कि अनुपात को x मान लिए, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। कहता है कि प्रत्येक किनारा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो प्रत्येक में एक एक जोड़ दिए ना, तो उसका कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1408 वर्ग मीटर क्या होता है, हो जाता है। यहाँ लिखेंगे कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे का हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है। तो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1400 कितना है 8। तो जाएगा 2 इंटू लंबाई हो जाएगा 8x + 1 और चौड़ाई हो जाएगा 6x + 1 और ऊंचाई हो जाएगा 5x + 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे कटा दो पहले, 7 0 4 हो जाएगा, ये 8 6 14x हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा इंटू 5x प्लस कितना आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 14 × 5 70 x² हो जाएगा। 14x में 1 से गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा। 2 में 5 से गुणा तो 5 नहीं 10x हो जाएगा प्लस 2 तो हो जाएगा 704 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 70x², 14 और 10 कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा अब प्लस 2 और माइनस 704 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 70x² और प्लस हो जाएगा 24x, घटा देंगे तो माइनस 702 बराबर 0 हो जाएगा ना। 2 कॉमन ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा। 35x² प्लस 12x माइनस 350 361 बराबर 0 हो जाएगा। तो 35x² प्लस 12x माइनस 361 बराबर 0। इसको द्विघात सूत्र से बना लीजिएगा और दीजिए 24 नंबर। देखिए इस एक्सरसाइज का 24 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है आपको, किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकोण पर खींचा गया लंब चापकोण के आधे से 3 cm का है। तो वृत्त का व्यास 15 cm हो तो चापकोण की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले आप डायग्राम बनाते हैं और इसको समझाने के लिए, इस वृत्त हो गया और इसका एक केंद्र हो गया। यहाँ देखिए इसको हम जीवा कहते हैं, जीवा, और इसको हम लोग चापकोण भी कहते हैं। ठीक है। इसको चापकोण भी कहते हैं और एक केंद्र हो गया जिसका नाम O हो गया और इस रेखा को हम मिला दिए यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अर्धव्यास कहता है, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का आधा। व्यास का आधा का मतलब क्या होता है त्रिज्या। व्यास का जो आधा होगा ना उसी को अर्धव्यास कहते हैं। तो व्यास का आधा को अर्धव्यास कहते हैं, इसका बराबर त्रिज्या न होती है। तो अर्धव्यास इसका 15 है, तो देखो यह 15 दे दिया है। ठीक। इस दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, अभी हम इक्वेशन मानेंगे। तो किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकोण पर खींचा गया लंब, चापकोण यही है ना, चापकोण पर खींचा गया लंब चापकोण के आधे से 3 cm कम है। खींचा गया जो लंब है वो चापकोण के आधे से, यहाँ लिखेंगे माना कि चापकोण की लंबाई, माना कि चापकोण की लंबाई बराबर x, अर्थात ये भी चापकोण होगा, है ना। और लंब की लंबाई OM लंब हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चापकोण के आधे से लंब की लंबाई चापकोण के आधे से 3 cm क्या है कम है। तो यहाँ देखिए ये जो हो गया x/2 और -3 है ना, और ये टोटल दूरी है कितना x माने है तो MB की दूरी यह x/2 हो जाएगा ना। ठीक है। एक वृत्त में थ्योरम पढ़ना है कि वृत्त के 10th क्लास में
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, शायद 9th में पढ़ना है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यदि जीवा x है तो इस समद्विभाजित बने ए एम बराबर एम बी बराबर x/2 मैंने आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें पाइथा प्रमेय से लागू करेंगे। इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, त्रिभुज ओ एम बी में पाइथा प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथा प्रमेय से जब इसको लेते हैं तो अब ये काम करेंगे, यह ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर अब प्लस का हो जाएगा एम बी स्क्वायर। बोला होगा ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। सूत्र होता है नहीं, पढ़े हैं ना। चेक, ओ बी कर्ण 15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ओ एम तो हो जाएगा x/2 -3 का होल स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, एम बी के जगह पर x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 15 15 225 बराबर हो जाएगा e स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बट्टा में कितना होगा 4। ठीक है, तो हो जाएगा 225 बराबर x स्क्वायर बट्टा 4, 3 3 का 9, ये तो कट जाएगा माइनस हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बट्टा